नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजपूत राजवंश भाग 5। इसमें हम चर्चा करेंगे महाराणा सांगा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा सांगा, इनका शासनकाल था 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक। महाराणा सांगा, जिन्हें इतिहास में हिंदूपत और अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है, यह मेवाड़ के एक वीर, उदार और न्यायपरक शासक थे, न्यायपरायण शासक थे। 1509 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठने से लेकर 1528 ईस्वी तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक उन्होंने मेवाड़ का गौरव बढ़ाया और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ राजपूत एकता का प्रतीक बने। आज हम बात करेंगे उनके जीवन, युद्धों, उपलब्धियों और मृत्यु से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन और शासन प्राप्ति। महाराणा सांगा, जिनका पूरा नाम संग्राम सिंह था, मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के पुत्र थे। रायमल के 13 पुत्रों में पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह और संग्राम सिंह उल्लेखनीय थे। संग्राम सिंह महत्वाकांक्षी और साहसी थे, जबकि पृथ्वीराज युद्ध विद्या में निपुण थे। रायमल के चाचा सारंगदेव और क्षेमकर्ण के पुत्र सूरजमल भी शासन के दावेदार थे, जिससे मेवाड़ में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हुआ। अब आंतरिक संघर्ष कौन से थे? तो पृथ्वीराज, सारंगदेव और संग्राम सिंह के बीच युद्ध में तीनों घायल हुए। संग्राम सिंह भागकर सेवेंत्री ग्राम पहुंचे, जहां राठौड़ बिद्दा ने उन्हें शरण दी और जयमल से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। संग्राम सिंह गोडवाड़ के रास्ते अजमेर पहुंचे, जहां करमचंद पंवार ने उन्हें पनाह दी। अब उन्होंने प्रतिद्वंदियों का अंत कैसे किया? तो पृथ्वीराज की मृत्यु विष की गोलियां निगलने से हुई, जयमल की सोलंकियों से युद्ध में हुई और सारंगदेव की पृथ्वीराज द्वारा हत्या कर दी गई। राय सिंह निकम्मा साबित हुआ और सूरजमल कांठल की ओर चला गया। शासन प्राप्ति। तो 1509 में रायमल ने मृत्यु शैया पर संग्राम सिंह को अजमेर से बुलाकर मेवाड़ का शासक घोषित किया। सांगा की सूझबूझ और घटनाचक्र ने उनके नेतृत्व के स्वप्न को साकार किया। अब राजनीतिक स्थिति और रणनीति कैसी थी उनकी? तो मेवाड़ की गद्दी संभालते ही सांगा ने पाया कि उनका राज्य दिल्ली, गुजरात और मालवा जैसे शक्तिशाली शत्रुओं से घिरा हुआ है। दिल्ली में लोधी वंश का सुल्तान सिकंदर लोधी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिरुद्दीन शासन कर रहे थे। अब इनकी रणनीति कैसी थी? मित्रता और गठबंधन वाली नीति। तो सांगा ने सिरोही, वागड़ और इडर के शासकों को अपना मित्र बनाया। इन्होंने इडर के शासन पर अपने समर्थक रायमल को बिठाया। अपने हितैषी करमचंद पंवार को रावत की पदवी और अजमेर, पर्वतसर, मांडल, फुलिया, बनेड़ा जैसे प्रगणों की जागीर दी। और आंतरिक एकता कैसे स्थापित की इन्होंने? तो सांगा ने मेवाड़ के सामंतों को एकजुट किया। राजपुताने के शासक उनकी अधीनता में लड़ना गौरव समझते थे। बाबर ने लिखा है कि सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार थे और उनकी सेना में 1 लाख सवार थे। अब युद्ध और सैन्य अभियान देखते हैं सांगा के। तो महाराणा सांगा ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें उन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के शासकों को परास्त किया। उनके युद्धों ने मेवाड़ की प्रतिष्ठा को उत्तर भारत में शिखर पर पहुंचाया था। तो इनका पहला युद्ध था खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में। सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कोटा जिले के खातौली में परास्त किया। उसके बाद धौलपुर और बारी का युद्ध 1518 ईस्वी। सांगा ने पुनः इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और वे उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक बने। उसके बाद है गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी। मालवा के मेदिनी राय जो सांगा की शरण में आए के कारण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के साथ युद्ध हुआ। सांगा ने महमूद को परास्त कर बंदी बनाया, लेकिन बाद में मुक्त कर दिया। उसके बाद गुजरात के खिलाफ युद्ध 1520 ईस्वी। इडर के उत्तराधिकार विवाद के कारण गुजरात के साथ वैमनस्य यानी मतभेद हुआ, जिसके कारण सांगा ने गुजरात की सेना को परास्त किया।
उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। बाबर के साथ खानवा 17 मार्च 1527 ईस्वी में युद्ध हुआ था। बाबर ने तोपखाने और तुलगमा युद्ध पत्ती के कारण जीत हासिल की। सांगा घायल हो गए और युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए। इस युद्ध में चंदेरी के मेदिनी राय, आमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के राठौड़ रायमल, रतन सिंह, कुंवर मालदेव, सादड़ी के झाला अज्जा, मेवात के हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, जालौर के अखेराज सोनगरा, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल, वागड़ के उदय सिंह, देवलिया के बाघ सिंह, सिरोही के अक्षयराज देवड़ा और उपरमाल के अशोक परमार ने सांगा का साथ दिया था इस युद्ध में। उसके बाद बात करेंगे उपलब्धियों के बारे में। तो महाराणा सांगा ने अपने शासनकाल में मेवाड़ को न केवल सैन्य दृष्टि से मजबूत किया बल्कि राजपूत एकता और हिंदू गौरव के प्रतीक के रूप में भी स्थापित किया था। अब राजपूत एकता के बारे में बात करें तो सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके नेतृत्व में राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए एकजुट हुई थी। इनके सैन्य शक्ति की बात करें तो बाबर के अनुसार सांगा का राज्य 10 करोड़ की आय वाला था और उनकी सेना में 1 लाख सवार थे। उनके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहते थे। सांगा की उदारता की बात करें तो महमूद खिलजी को बंदी बनाने के बाद मुक्त करना और चारण हरिदास को चित्तौड़ का राज्य देने की पेशकश उनकी उदारता को दर्शाती है। हरिदास ने केवल 12 गांव ही स्वीकार किए थे। न्याय और नेतृत्व की बात करें तो सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ ने दिल्ली, मालवा और गुजरात के शासकों को परास्त कर अपनी स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा की। अब इनका व्यक्तिगत बलिदान क्या हुआ था। महाराणा सांगा ने मेवाड़ की रक्षा में अभूतपूर्व बलिदान दिया था। पहले शारीरिक घाव देखें इनके तो इन्होंने एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो दिया था। उनके शरीर पर 80 तलवार के घाव थे। कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें सैनिक का भग्नावशेष कहा है। तो इनका निजी हानि भी हुई थी। निजी हानि में क्या हुआ था इनके साथ, तो उनके बड़े पुत्र राजकुमार भोज जो भगत कवित्री मीरा के पति थे, एक युद्ध में घायल होकर सांगा के जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सांगा की मृत्यु और समाधि स्थल की बात करें तो खानवा के युद्ध में पराजय के बाद सांगा ने चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया और बदला लेने की योजना बनाई। उनके सामंतों ने जो युद्ध से बचना चाहते थे उन्हें विष दे दिया, जिससे 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु स्थान और अंत्येष्टि स्थान पर विभिन्न मत है। डॉक्टर राजेंद्र शंकर भट्ट कहते हैं कि सांगा को विष एरिच जो झांसी उत्तर प्रदेश में है वहां दिया गया था और उनका दाह क्रम बेतवा नदी के सुंडी लगाई में हुआ था। उनकी छतरी वहां बनी हुई है। अस्थियां मांडलगढ़ लाई गई जहां अंतिम संस्कार और छतरी बनाई गई थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि सांगा की मृत्यु कालपी में हुई और उनका शव मांडलगढ़ ले जाया गया जहां समाधि स्थल है। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि सांगा ने चंदेरी के लिए प्रस्थान किया लेकिन एरिच में विष दिया गया। कालपी के मार्ग में उनकी मृत्यु हो गई। मुंशी जी कहते हैं कि सांगा एरिच में बीमार पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। शारदा कहते हैं कि सांगा की मृत्यु बसवा दौसा में हुई थी। मांडलगढ़ में सांगा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परंपराओं के अनुसार संस्कार किया गया और वहां उनकी समाधि स्थल आज भी विद्यमान है। अब देखते हैं इनका उत्तराधिकार और मेवाड़ की स्थिति देखते हैं। तो सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति कमजोर हो गई और 10 वर्ष में 3 शासक बने थे। कौन कौन? राणा रतन सिंह 1528 से लेकर 1531 ईस्वी। उसके बाद इन्होंने अहरिया उत्सव के दौरान बूंदी के सूरजमल हाड़ा से झगड़े में दोनों मारे गए थे। उसके बाद थे राणा विक्रमादित्य 1531 से लेकर 1536 ईस्वी में शासक बने और इनके बाद बनवीर शासक बना। सांगा का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो महाराणा सांगा का इतिहास में स्थान अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में अमर है। उनकी वीरता, उदारता और बलिदान ने उन्हें राजपूत गौरव का प्रतीक बनाया। बाबर ने उनकी शक्ति का उल्लेख किया और कर्नल टॉड ने उन्हें सैनिक का
भग्नावशेष कहा है। सांगा ने न केवल मेवाड़ को शक्तिशाली बनाया बल्कि राजपूत एकता के माध्यम से विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक मजबूत चुनौती पेश की। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि महाराणा सांगा का जीवन मेवाड़ के स्वर्णिम युग का प्रतीक है। उनके युद्ध, बलिदान और नेतृत्व ने भारतीय इतिहास में उन्हें एक महान नायक के रूप में स्थापित किया। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति डगमगाई, लेकिन उनका नाम और गौरव आज भी प्रेरणा देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।